मेरा नाम राम नारायण है। समाजवादी पार्टी से पूरा विधायक प्रत्याशी रहा हूँ अम्बा विधानसभा से। जी। हाँ, तो आप सर कहाँ के रहने वाले हैं? इसी गांव से रहने वाला इसी गाँव हूँ के रहने वाले जी। हैं। ये जो व्यक्ति है जयवीर नाम के, हाँ, जानता हूँ। ये आपके कौन लगते हैं? जी, मेरा भतीजा लगता है, आसाराम भाई साहब का लड़का है। अच्छा। हाँ, एक ही परिवार से ये मान लो या आप एक वो वैसे मान लो। हाँ। अच्छा, तो जानते हैं कि एक केस है, आप तो उन्हीं के परिवार के हैं, लेकिन मुझे ये बताते हैं कि इस केस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ये केस चालू कहाँ स्टार्टिंग से यहाँ हुआ से था? हुई है। हमारे भाई साहब आसाराम भाई साहब और भाभी रामरती जी, हुँ, हुँ। ये दोनों खेत को बोवाने के लिए गए थे। हुँ, हुँ। और उसमें बोवाने में तो कचड़ा हन्ने में जो जी आता है ट्रैक्टर ने वो खींचा था, इनने तो मेड़ पे फेंक दिया था, उसके खेत में पहुंच गया। हुँ, हुँ। उसने कहा जी मेरे खेत में क्यों फेंका? हुँ, हुँ। तो भाई ने जी कहा हम उठा लेंगे बेटा, कोई बात नहीं है, सही अगर है, तेरे खेत में चला गया है तो। सही है। उसके बाद में इन्हें धक्का दे दिया इसने, तो दोनों ये कूल में गिर गए थे। हुँ, कूल में गिरने के बाद में इसका लड़का जो जयवीर था वो देख रहा था। हुँ। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, कोई किसी का बेटा नहीं होगा, जवान बच्चा माँ बाप को पिटते हुए देख ले हुँ, तो हुँ। उस पे गुस्सा तो उसको आएगी। आ सकता तो है। वो आया दौड़ के उसने जो कि क्यों रे तूने मेरी माँ बाप में धक्का क्यों मारा? सही है। इसने कहा जी मादरचोद जिन मेरे खेत में कचरा फेंक दिया है, गाली देने लगा। हुँ, हुँ। गाली देने लगा तो गाली देने के पते माने जो कि तू ऐसे कैसे मारेगो? इसलिए इतने में जिन्हें मतलब थापर घूसा मार दोनों में हो गई, दोनों पक्ष में हुई है। मैं नहीं कहूँगा, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, हाँ। दोनों में हुई है धक्का मुक्की भई है। तब तक मुन्ना लाल और उम्मेद सिंह और अशोक सिंह ये तीनों लोग थे और हमारे भाई साहब भी थे। इनने सिकंदर लड़का को उसको जयवीर को पकड़ लिया है और लड़ाई नहीं होने दी है। इतनी लड़ाई हुई, इसके बाद में इन्होंने गाँव में आके 100 नंबर लगाया है। 100 नंबर लगा करके इन्होंने 100 नंबर को बुला लिया है। उसमें 100 नंबर लेके गई है इस लड़के को और उस पक्ष को भी लेके गई है। लेकिन उस वक़्त एक पुलिस ने सच्चाई जानते हुए 151 में इस लड़के को बंद किया है। जब 151 बंद कर लिया है, मैंने कि चलो कोई बात नहीं, सुबह जमानत करा लेंगे, ज़्यादा बड़ा झगड़ा नहीं है, 151 में पुलिस करेगी। लेकिन फिर कुछ इन्होंने टाल-मटोल की है। जो पंचम सिंह दरोगा जी हैं, हुँ, हुँ। उन्होंने टाल-मटोल की है। 20,000 रुपए माँगे थे इस पार्टी से भाई साहब से। भाई साहब ने मुझे बताया, मैंने कि हमारे पास एक पैसा नहीं है, हम सच्चे व्यक्ति हैं, हमें पैसा देने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, पैसे माँगे? माँगे थे। पंचम सिंह दरोगा जी हैं, एसआई हैं, जो हुँ। दिमनी थाने में। उन्होंने कहा 20,000 रुपए तुम दे दो, तुम्हारा हम केस आगे कर देंगे। अच्छा। भाई साहब ने ये कहा हम नहीं देंगे 1 रुपए भी, क्यों? हमें सच्चाई की ज़रूरत है, हमें उसकी फ्रॉड पने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, तो इन्होंने मना कर दिया। मना कर उस पार्टी से कुछ मिल गया इन्होंने, तो इन्हें 151 में बंद करने के बाद में पुलिस ने लापरवाही की है, दिमनी पुलिस ने। हुँ, हुँ। लापरवाही ये की है, जबकि 100 नंबर लेके गई है इस बच्चे को 7 बजे शाम को। हुँ, हुँ। और 100 नंबर ले जाने के बाद में 151 सुबह 12 तारीख में लेके गई है। 13 तारीख में इसको मतलब वो हुँ, हुँ। गिरफ्तारी की है इसकी 9 बजे, 14 घंटे के बाद। अच्छा। पूरी रात निकल गई, 9 बजे 13 तारीख में गिरफ्तारी दी है। और हुँ। गिरफ्तारी देने के बाद में हमने इसको जमानत करा ली है। 151 की जमानत करा के इसको यहाँ से हमने निकाल दिया है। लड़के को भिंड क्षेत्र में, गोद क्षेत्र में भेज दिया है। हुँ, और हुँ। गोद क्षेत्र में भेजने के बाद में इन्होंने टाल-मटोल करके 20,000 रुपए दे के यार इन्हें वो कैसे भी करके पुलिस ने, हुँ, और हुँ। पुलिस ने झूठी एफआईआर दर्ज 354 की कर दी, जबकि लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी। हुँ, हुँ। साक्षी लोग हैं गाँव के, पूरा पंचनामा ये प्रस्तुत है जो आपको हम देने के लिए जा रहे हैं। हुँ, और हुँ। जिस साक्षी हैं, जो सब लोग पूरे मौजे के लोग आज इकट्ठे किए हैं, इसीलिए क्यों कि ये सही बात सामने आए। पूरे गाँव हमारा किसी को भी पूछ सकते हैं, ये घटना झूठे है। अच्छा। हाँ। अच्छा, हाँ। हम आपसे ये भी जानते हैं कि जो केस है, तो इस पर उन्होंने क्या उनसे ये रुपए पैसे लेकर के आपके ऊपर झूठा केस हुआ है, क्या है? ये इसलिए लगाया है, पहले भी एक लड़के को उसको सैलू को लगाया था इन्होंने। तो गाँव ने पंचायत जोड़ के, पंच साक्षी है, आप गाँव का वो ले सकते हैं, जायज़ा ले सकते हैं। तो गाँवों ने यही निपटा लिया था। और पंचम सिंह का ये धंधा है। अच्छा, धंधा हाँ, है उसका ये? धंधा है। पंचम सिंह किसी पे ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उससे वो लूटता रहेगा, उससे 10-20 हज़ार रुपए कमाता रहेगा। क्यों? वो एसआई ऐसा है, वो जानता है कि अगर कोई उल्लू मिल जाए हमें तो इससे 10-20 हज़ार रुपए हम कमा लेंगे। और एफआईआर हो या कुछ भी हो, या वो तो जाँच करेंगे, एसपी महोदय जी निकालेंगे। वो तो सच्चाई, पुलिस तो बाल की खाल निकाल लेती है। अच्छा, तो आपने इसकी जाँच के लिए कहीं कोई आवेदन दिया है जाँच के क्या? लिए एसपी साहब को आदेश दिए, वो हमने आवेदन दिया। एसपी साहब ने आदेश किया है उसका जाँच के लिए। अच्छा, डीएसपी महोदय के लिए ये यानी उन्होंने कि कर दिया, आदेश भी पास हो गया है, पास हो गया, इस आदेश चीज़ कर की दिया है। जाँच हाँ, कराई पुष्टि जाएगी हो रही है। कि हाँ। क्या ये केस सही है या गलत है? हाँ, ये अच्छा, एसपी साहब ने आदेश कर दिया। ये आदेश का को आपको हम दिखा रहे हैं। चलो। और भी कुछ लोग हैं, आपका भैया नाम? आकाश मौर्य। आकाश जी, बताएँ कि केस में क्या झूठ है, क्या सच है? झूठ है ये, वो तो लगा दिया गाँव में केस। एक लड़के, छोटा लड़का था, ज़्यादा 14-15 साल का होगा, उसको लगा दिया था झूठा केस। अच्छा। ये हमारे अंकल जी हैं, उनको भी लगा दिया। वाक़या तो वहाँ पे थी नहीं, गलत है ना। इससे तो अच्छा इसको समाज से बाहर निकाल दो। ऐसा रहेगी तो गाँव में सबको बदनाम कर देगी। कोई भी इंसान हो, हम क्यों ना हो, हम भी भले आदमी हैं। और भी आज जमाने हम पे प्रभाव पड़े, कल किसी और पे प्रभाव पड़ सकता है। मेरे हिसाब से इसको बाहर, समाज से बाहर निकाल दो, अच्छा रहेगा, कोई भी इंसान हो। और भी कुछ लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं।
आपका नाम दादाजी? इतने ही घर वाले बस चलिए चलिए, आपका नाम? उत्तम सिंह, उत्तम जी बताएं कि ये कौन सा गांव है, ये क्या केस है? रोडिया प्राग है। ये जो झूठा केस है। केस है ये झूठा है, झूठा है। सच है क्या है? झूठा है। अभी यहाँ पर 100 लोग इकट्ठे हुए, हाँ, हुई। 100 लोगों ने क्या कुछ कहा? कान कर दिए झूठे, हम यूँ कही सब लोगों ने कि हम सब लोग तैयार हैं, कहाँ तहाँ ले जाओ, जहाँ एसपी के यहाँ कहूँ, कलेक्टर के पास। चलिए, और आपका नाम दादाजी? राम करण। केस में क्या सच है क्या झूठ है? ये लोग जो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी एक व्यक्ति के ऊपर केस किया है। केस ये झूठा ही है। अच्छा, कैसा है कि इस गांव के दूसरे गांव के सभी लोग कह रहे हैं कि झूठा है तो झूठा ही है। ये लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं। अच्छा, आप जयवीर को जानते हैं? ये जयवीर जयवीर को जानते हैं, जयवीर कैसा आदमी है? बहुत बड़ा लड़का क्या है। क्या ये सज्जन अच्छा लड़का है। आदमी है? हो सकता है वो बेकार आदमी हो। नहीं नहीं नहीं, बेकार कबू गंतवा तो उसकी मिली गई ना। अच्छा, नहीं मिली। लड़ाई झगड़े में बिल्कुल ना तो अच्छा, कभी गंतवा आदमी थोड़ा ही है, सही आदमी है। आपका नाम? सुजान सिंह, ये कौन सा गांव है? रोडियापुरा। यहाँ पर क्या हुआ? इतने लोग इकट्ठे हैं, आखिर क्या बात है, क्या हो गया? बात तो जी है साहब, फिर बात है झूठा केस लगाया है बलात्कार का। कौन लोगों ने आप पर झूठा केस लगा दिया? नहीं तो लगा तो जे गाँव वाले ही है। अच्छा, हाँ, गाँव वाले नहीं लगाओ आपस में। गांव वालों ने किसके ऊपर झूठा केस? वो लड़का का नाम है तो जयवीर। अच्छा अच्छा, तो आप कौन से गांव से गए हैं? ये रोडियापुरा है, बित्तकोपरा। अच्छा, वहां से आए हैं। हाँ। तो आप उसको जानते हैं क्या? वो आदमी ऐसा है? कौन सा वो लड़का? जिस आदमी के ऊपर ये जो केस है, क्या वो आदमी ऐसा हो बच्चा है सकता है? का? हाँ हाँ, कब जीवन में नहीं। अच्छा, वो गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी है, ईमानदारी आदमी, बहुत ही गरीब है। झूठा केस है जिन्हें मेरे समाज नहीं पूछे तो सकल बैठे जी बैठो जी आज भाई भाई घर को। हाँ, नहीं, जो उनके घर के हों वो तो ये कहें कि नहीं हमारा लड़का ऐसा है नहीं, नहीं 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 नहीं, लेकिन ये जो जो केस लगा देने का रखेंगे मान लो, वो ये भी उनको परिवार हो। जानकारी होगी। अच्छा, इधर आइए लल्ला, इधर आइए। आपका नाम क्या है? थोड़ा सा स्टैंड अप हो जाता जी। तो किसी बताइए ना। अरे रोक पता कहाँ करना है। आपका नाम क्या है? राम सिंह। आप ये बताएं कि ये जो आदमी है राजवीर, ये कैसा आदमी है? क्या इस आदमी के ऊपर ये जो झूठा केस लग रहा है जयवीर नाम का, हाँ, ये आदमी ऐसा है कि नहीं? नहीं तो झूठा। अच्छा, झूठा केस लग रहा है। आप उनको जानते हैं? वो कौन है? पूरन। नहीं नहीं, आप इनके ऊपर जो केस लग रहा है वो कौन आदमी है? जयवीर। आप उनको जानते हैं? वो आदमी कैसा आदमी है? वो आदमी अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग हैं, थोड़ा उनसे जानेंगे। आपका नाम दादाजी? होना बैजनाथ है। आपका नाम बैजनाथ जी। आपसे जानते हैं कि ये कौन सा गांव है? रोडियापुरा। जो व्यक्ति है जिसके ऊपर जो केस है, ये केस कैसा है? झूठा है, सही है? क्योंकि झूठा हमें ही तो नहीं है। पता है, हम इतनी दूर से आए चल करके, हम आपसे जानना चाह रहे हैं ये केस कैसा है, क्या ये सही है गलत है? गलत है। अच्छा, गलत केस है। चलिए, और भी जानते हैं। आपका नाम? राम लखन। केस जो अभी हमारे ये जानकारी में आया है, क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या है? असत्य है। अच्छा, चलिए, आपका नाम दादाजी? आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसी गाँव के रहने वाले हैं। जो ये केस है, ये केस सही है या क्या गलत है, झूठा है? झूठा है। अच्छा, ये जो व्यक्ति है जिसके ऊपर ये जो केस है, तो आप उनको जानते हैं? अच्छी तरह। अच्छा, आप उनको जानते हैं? पक्का जानते हैं? अच्छी तरह। अच्छा, आप उनको कैसे जानते हैं? अच्छा आदमी, बढ़िया आदमी। अच्छा, वैसे लगा नहीं। तो जिन्होंने ये जो केस लगवाया है, आप उनको भी जानते हैं? हाँ जानते हैं। उनको आप कैसा जानते? उनका रवैया कैसा रवैया? अब हम लोग उसका ठीक था पहले। अच्छा, पहले ठीक था, लेकिन अभी? अब तो खराब ही है लगा हुआ तो। अच्छा, हो सकता है ये केस सही हो, आपको नहीं सही नहीं आपको जानकारी नहीं। स्पष्ट है? जानकारी है। अच्छा, क्या उस आदमी ने पहले भी ऐसा कोई केस किया है या नहीं किया है? पहले तो ये लड़का लगा हुआ तो वैसे में बनवाटे। अच्छा, रायली यहाँ के लोगों का कहना है कि वो व्यक्ति है जिसके ऊपर जो केस है वो झूठा केस है, लेकिन आप लोगों की क्या राय है? कोई राय हो तो दे सकते हैं। नमस्कार।